सर 1 करोड़ कैसे होगा? पहले 1 करोड़ की बात कर लें। 1 करोड़ का मतलब क्या होता है? हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। 15 अगर आप 15,000 रुपये लगाएंगे तो 15 साल में 1 करोड़ हो जाता है आराम से। ये कोई मैजिक साइंस है नहीं है, ये कैलकुलेशन है। 15,000 रुपये की SIP की है तो एक्चुअल में 2 करोड़ बना है 15 साल में। एक्चुअल ये तो हमारा कैलकुलेटर बोल रहा है कि 15% का रिटर्न मिलेगा तो 1 करोड़ बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है? जिसने अगर 15,000 की SIP करी है तो 2 करोड़ बनाए हाईएस्ट वाले ने। सबसे लोएस्ट वाले ने भी 1 करोड़ 10 लाख बनाए हैं। आपने अगर अक्कड़ बक्कड़ करके गया तो भी 1 करोड़ से ऊपर बनता ही बनता है अगर पिछले 15 साल में क्या होता तो। लाइफ जब पैसा आता है तो लाइफ अच्छे से बढ़ती है आराम से। लेकिन हम ये मैंने देखा कि अगर इसकी 1 लाख रुपए की सैलरी है और वो 1 लाख रुपए खर्च करके तैयार कर, नहीं मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूं, अरे 10,000 रुपए जमा कर ले 90,000 में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे कंपेयर किया कि वो क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था। मैं केवल 10% सेव कर रहा था। जब सेविंग की आदत पड़ी तो 10 से मैं 20 पे आया, 30 पे भी आया मैं। 10% से मेरे और उसकी लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं था। वो कोई अगर मैकडोनल्ड की बोतल पी रहा था तो मैं टीचर से पी रहा था, बस इतना ही फर्क था। वो अगर है ना कहीं गोवा जा रहा था, मैं अपने आजू बाजू कहीं और घूमने जा रहा था। वो अगर किसी बड़े रेस्टोरेंट में 1,000 का खाना खा रहा था, मैं 500 रुपये का खाना खा रहा था, बस इतना ही फर्क था, बस ज्यादा बड़ा फर्क नहीं था। लेकिन इससे क्या हुआ, एक सॉल्यूशन आ गया। आज वो अब भी जब मैं उससे बोलता था कि SIP कर ले, उसने कहा नहीं जो होगा देखा जाएगा। उसने बोला जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं गया पिछले साल, उसकी हालत खराब थी, जॉब भी छूट गई उसकी। मैंने बोला कैसे चल रहा है? उसने बोला देखा नहीं जा रहा है। कैसे चली लाइफ? नहीं चल रही अच्छी है। अब वो बोलता है कि जिंदगी देखी नहीं जा रही है। और 20 साल पहले बोलता था जो होगा देखा जाएगा। अभी 10,000 आया है उड़ाने दो, 1 लाख आया है उड़ाने दो, 2 लाख आया है तो 2 लाख तो खर्च करेंगे, EMI पे और भी खर्च करेंगे। कैसा पागलपन है? अरे मैं तो कह रहा हूं 10% 20% कर लीजिए, उससे सॉल्यूशन। अब आप देखिए आज सॉल्यूशन क्या बन गया। आज सॉल्यूशन ये बन गया है कि 1.5 करोड़ रुपए वहां पर है जो 1.5 लाख रुपए बिना काम करे मुझे देता है। मैंने 20 साल KBS में दिए हैं तो 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा आता है। 2 लाख की लिबर्टी कम है क्या एक टीचर के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए, कि 2 लाख रुपये आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ लेक्चर दे रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, इसका पैसा मिलता है, ये तो अलग है। आपकी स्किल है, आप कुछ और काम करेंगे, लेकिन बिना किसी स्किल, बिना कुछ काम दिए करिए आपने एक कॉर्पस जोड़ लिया जो आपको 2 लाख रुपए पर मंथ दे रहा है। ये बड़ा सॉल्यूशन है, मुझे तो बड़ा लगता है, पता नहीं आप लोग को नहीं लग रहा है। देखिए जरा यहाँ पर SIP 1 मिनट यहाँ डालो, 5,000 की 15,000 डालो, करो यहाँ बेटा, हो गया है 15,000 डालो। हम देखते हैं कि एक्शन में क्या हुआ है। हमने तो कैलकुलेटर बोल दिया 15 करोड़ से 1 करोड़ हो जाता है, उसको स्टेप 10% से बढ़ाएंगे तो 2 करोड़ बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, फंड्स ने किया क्या है बेटा, डालो 15 साल में क्या हुआ है, निकालो जरा। यहाँ देखिए सर, सबसे बड़े फंड ने 1 करोड़ 92 लाख बना के दिए हैं। ये आज की वैल्यू है। ये सबसे लास्ट वाला देखिए, सबसे खराब फंड ने क्या किया है? आदित्य बिरला ने सबसे खराब किया है, उसने भी 95 लाख बना दिए हैं। इस रिटर्न कितना है? एवरेज रिटर्न है आपका 17.5। ये PRI का है, इनका है 19.20। अगर आपने इसमें से 4-5 स्कीम सेलेक्ट कर ली होती, 3-3 हजार की 5 SIP कर ली होती, तो आपको एवरेज रिटर्न मिलता 19.2। 19 वाला दिखाओ, जो 19 वाला ये रहा, कितना होता? 1 करोड़ 30 लाख। ये एक्चुअल फिगर है। ये 15 साल के डाटा में 12 ऊपर नीचे हुआ है। अगर कोई कहता नहीं यार मेरे खर्चे ज्यादा है, मुझे ज्यादा राशि शौक है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चे हैं, मुझसे नहीं होता है, मैंने देखा पागलपन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है वो। क्योंकि पैसे के बारे में बताया नहीं गया, पैसे खर्च कैसे करना है, पैसे बनाने कैसे है और खर्च कैसे करना है, किसी ने नहीं सिखाया है, किसी स्कूल में नहीं बताया जा रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। 24 साल का आदमी जो पॉकेट मनी मम्मी से ले रहा है, 500 रुपये ले रहा है, 600 रुपये ले रहा है, 1 लाख की जॉब ले जाती है तो तुरंत iPhone पे आ जाता है। कैसे आ जाता है वो? तुरंत जिम पे आ जाता है, नेटफ्लिक्स का खर्चा आ जाता है, तुरंत उसका 1 लाख का खर्चा तय हो जाता है। अभी तक तो वो 0 पे था, जॉब लगते ही वो 1 लाख पे 1 लाख खर्च करता है और अगले महीने EMI पे आ जाता है वो। या देखिए 10,000, अगर कोई कहता है नहीं हम 10,000 15,000 नहीं है, 10,000 से स्टार्ट तो करो। देखिए ये सेविंग की एक हैबिट होती है, हम कहते हैं बस 100 से स्टार्ट कर लो। अगर आपकी आदत बन गई ना, जब मेरी आदत 2006 में बन गई थी तो मेरे पास में मैं गोल ढूंढ रहा था, फालतू के गोल, फॉरेन ट्रिप के लिए जाएंगे 1,000 रुपये की SIP। सेकंड वे भी हुआ ही नहीं है उसके नाम पे SIP, क्योंकि हैबिट डल गई थी। ये हैबिट का खेल है ये। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 15,000 से स्टार्ट नहीं कर पाए, 10,000 से स्टार्ट करें। अगर 10% का स्टेप अप हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, उसके हिसाब से बढ़ा लेंगे तो भी 1 करोड़ हो जाता है। आपके 10,000 भी ज्यादा है, 7,000 से स्टार्ट करें। अपनी जॉब में थोड़ी सी मेहनत करें, वहां पर अच्छे प्रमोशन लें, 15% से उसमें हाइक लें। जैसे 15% सैलरी बढ़ जाए तो SIP का अमाउंट 15% बढ़ा दें, तब भी 1 करोड़ हो जाता है। अब देखा जरा यहाँ पर रूल ऑफ 72, कुछ बेसिक चीजें हमारी जाननी चाहिए हमें।
रूल ऑफ 72 क्या होता है? 1 लाख रुपए आपने लगाए, हम सब लगाते हैं, तो सोचें कि उसका मतलब है क्या। और रिस्क, अब देखें, आप मुझे बताएंगे रिस्क का मतलब क्या है। मैं रिस्क का मतलब अलग तरह से देखता हूँ। इसकी जॉब लग गई, लाख रुपए की जॉब लगी है दीपक की, इसने क्या किया, गया और जाके SBI में जाके इसने एफडी कर दिया, एफडी कर दिया और एफडी में 6% का रिटर्न मिला। एफडी में 6% रिटर्न मिला तो हमें रूल पता होने चाहिए, तो तब हम थोड़ा सा एक दो रूल जान जाते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट को, बस केवल प्रोडक्ट को तो सही सेलेक्ट करना है हमें। पैसा तो सभी जोड़ रहे हैं, वो यहाँ भी लगा रहे हैं वहाँ भी लगा रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा इधर उधर करना है। इसने क्या किया, 1 लाख रुपए की जॉब लगी, 1 लाख जाके इसने पहली सैलरी उड़ा दी, दूसरी सैलरी में से इसने जाके बैंक में एफडी कर दी, 6% एफडी कर दी। 24 साल का है ये। रूल ऑफ 72 क्या बोलता है, 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पता आ जाता है कि हमारा पैसा कब डबल होगा। 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आता है 12 साल। 12 साल बाद इसका 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, ये 36 साल का हो जाएगा। फिर बैंक वाला फिर क्या, इसकी पलटी मार दो, क्योंकि उसका काम ही यही है, जब तक आप एफडी करेंगे बैंक चलेगा नहीं। आपके एफडी पर, आपके सेविंग अकाउंट पर बैंक चलता है। मेरे सामने, मुझे ऐसी लगता है बैंक मेरे सामने बोल रहा है, प्लीज मेरी बैंक में एफडी कर दो। मैं अकड़ के जाता हूं कि नहीं आपका एफडी ठीक नहीं है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दोगे तब मैं एफडी करूंगा। लेकिन हम लोग कैसे जाते हैं, प्लीज मेरी एफडी कर दो, मुझे 6% दे दो, ऐसे आते हैं। मैं इस तरह से जाता हूं ऐसे करके, नहीं आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इसको करेक्ट करके लाइए। बात केवल समझने की है कि जरूरत मेरी नहीं है एफडी की, जरूरत बैंक की है। आप एफडी बंद कर देंगे, बैंक आज बंद हो जाएगा। आपसे सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, करंट अकाउंट में 0% रखा है, सेविंग पे 2.5% रखा है, एफडी में 6% रखा है, टोटल 4% जो पैसा वो उठाता है 14% में बांट देता है, 10% का उसका मुनाफा है, ये उसका बिजनेस है। आपकी एफडी, आपकी आरडी उसका रॉ मटेरियल है, उसकी जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं है, उसकी है। ये हमें समझना है। अगर ये क्या होता है, 1 लाख की एफडी 2 लाख हो जाती है 12 साल बाद, फिर पलटी मार दी उसकी, अगले 12 साल बाद क्या होता है, 2 की 4 लाख, अगले 12 साल बाद क्या होगा, 4 की 8 लाख। 36 साल हो गए हैं, 24 साल का आदमी 60 साल का बूढ़ा हो गया है, कितना लेके निकला है, 8 लाख रुपए। आप जानते हैं 1 लाख की सैलरी अगर 10% से भी बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, उस समय इसकी सैलरी कितनी होगी, 35 लाख रुपए इसकी सैलरी होगी। अगर वो 10% से बढ़ेगी, हम सबकी सैलरी 13 से 14% से बढ़ी है, अगर 10% से इसकी सैलरी बढ़ेगी तो जब ये 60 साल का होगा तो इसकी सैलरी कितनी होगी, 35 लाख रुपए। लेकिन एफडी क्या करेगी, 8 लाख देगी। कौन सा सेफ है, दूसरा स्टर्न ये है, ये भी 24 साल का है। इसने क्या किया, बस एक प्रोडक्ट चेंज किया। ये यहाँ आया, इसने मेरी गाइडेंस ली और क्या है सर, एक म्यूचुअल फंड बता दिया, हमने म्यूचुअल फंड बता दिया, कोई SBI स्मॉल कैप में लगा दो, 24% 25%, छोड़ो 18% रिटर्न मिलता है। 18 का मतलब क्या होता है, वही रूल ऑफ 72 को 18 से डिवाइड करेंगे कितना आता है, 4 साल। अगले 4 साल में क्या होगा, 1 लाख का 2 लाख होता नहीं है, लेकिन को आगे भी चलता है। अगले 4 साल में क्या होगा, 2 लाख का 4 लाख। अगले 4 साल में क्या होगा, 4 का 8। अगले 4 साल में क्या होगा, 8 का 16। कितने 4 साल, 4 बार हो गए, 16 साल में 16 लाख। ये फिगर मुझे याद रहती है। 4 लाख में 4 साल के बाद में डबल हो जाता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में किया है, 16 साल बाद क्या हुआ, 16 लाख रुपए। अगर यहाँ पर देखिए, यहीं पर हमें समझना होता है, अगर यहाँ पर इसने इसकी क्रेटा नहीं खरीदी, ब्रेजा नहीं खरीदी, होता यही है कि हमें क्रेटा की याद आती है उस समय कि 16 लाख रुपए एफडी में म्यूचुअल फंड पड़े हैं, निकालो और क्रेटा खरीद के लाओ, तो 0 पे आ गई। लेकिन अगर क्रेटा नहीं खरीदी, उसका इंतजाम अलग से किया है, तो आप देखिए अब क्या होता है, 16 साल आपने लगाए हैं 16 लाख बनाने में, अगले 4 साल में क्या होगा, अगले 4 साल में ही आपका 16 लाख लगे थे 16 लाख बनाने में, अगले 4 साल में 16 लाख और नए जुड़ जाएंगे, टोटल कॉर्पस हो जाएगा 32 लाख। अगले 4 साल में क्या होगा, 64। अगले 4 साल में क्या होगा, 128। अगले 4 साल में क्या होगा, 256, 2 करोड़ 56 लाख। और लास्ट के 4 साल में क्या होगा, 5 करोड़ 12 लाख। 5 करोड़ 12 लाख लेके निकलेगा। ये सैलरी होगी इसकी कितनी, 37 लाख रुपए, लेकिन 5 करोड़ 12 लाख लेके निकलेगा। 5 करोड़ 12 लाख हमारे साथ मॉडल पोर्टफोलियो लगाएगा तो 5 लाख पर मंथ की पेंशन पाएगा। उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। अब बताइए कौन सा सेफ था, कौन सा सेफ था, हम देखें सेफ की डेफिनेशन है क्या। मैं 36 साल जॉब की है, 36 साल की मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 12 करके देखेंगे तो 450 महीने से ज्यादा आएगा। 450 महीने में 1 महीने की सैलरी लगाई थी, 449 महीने की सैलरी तो एंजॉय की है। लाइफ कहां जा रही है, क्या सोच रहे हैं हम, हमने तो 1 महीने की सैलरी लगाई थी बस, लाइफ कहां जा रही है। 1 महीने की सैलरी लगा के बस ये काम हुआ था, अगले महीने तो मस्ती की थी हमने, उसके बाद और की थी हमने, और भी बहुत सारी प्लानिंग की थी। ब्रेजा के लिए इंतजाम किया था, मकान के लिए किया था, शादी के लिए किया था। केवल 1 महीने की सैलरी का इंतजाम मैंने बताया था आपको।
एक रियल एग्जाम्पल था। ऐसे रूल ऑफ 114, ये ट्रिपल कब कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए। 114 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से 9 से, तो पता लग जाता है कब वो डबल होता है। अब जल्दी एक बार ऊपर आ जाइए, बस लास्ट ये हम करते हैं 5 मिनट में खत्म। अब आप देखिए कि ये मतलब क्या होता है। मैं क्यों बोलता हूं 1 करोड़, 1 करोड़, मेरे साथ बोलिए करोड़, 1 करोड़, करोड़, करोड़। हम डरते हैं, ये बात बोलते हुए डरते हैं। मैं कभी नहीं डरा। मैं जो करने जाता हूं मैं पहले अनाउंस कर देता हूं। मुझसे होगा नहीं होगा, मुझसे लोग पूछेंगे अरे आपने ये बोला था, अभी तक तो नहीं हुआ, मैं करूंगा, मैं लग जाता हूं काम पर। करोड़ देखिए, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक करोड़ होता भी नहीं है। सर इनका कहना है 10 साल आप कह रहे हैं 10 साल में बढ़ेगा, मान लो ये 10 साल में निकाल देंगे और तभी डाउनफॉल आ जाएगा। नहीं, इसमें तो नहीं, इसमें डाउनफॉल के चांसेस 30% है, परसेंट है यहाँ पर डाउनफॉल के। लेकिन जो अभी जो पोर्टफोलियो जैसे आपके पास में, उसमें तो 100% है। नीचे ऊपर होता रहेगा, वो तो इसको लिखाएगा, लेकिन उसको अगर चेंज किया है तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन वो 30। नहीं, वो 10 साल बाद भी आप समझिए, यहाँ से 10 लाख है, 10 लाख बढ़ते बढ़ते बड़ा घटा गड़ा घटा, यहाँ 10 लाख का वो 50 लाख हो गया। अब 50 लाख की फिगर आपने देख ली है 9वें साल में, हो सकता है 50 लाख की फिगर 45 लाख हो जाए, होगा। लेकिन आप ये समझिए 10 से स्टार्ट हुआ था, 45 तक पहुंच गए हैं, ये समझिए ना। वो तो ऊपर नीचे चलेगा ही, उसकी चाल ही ऐसी है। लेकिन उस चाल को हमने 70% कम कर दिया है। उसकी जो वॉलेटिलिटी है, जो 100% वॉलेटिलिटी थी, उसको हमने रिड्यूस कर दिया है 70% अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। गिर गया आपका पैसा, बनते बनते 5 करोड़ हो गया है। माना उस किसी दिन मार्केट 10% नहीं गिरा है, माना उस दिन 10% भी गिर गया जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं, तो 5 करोड़ का 10% 50 लाख जाएगा, 4.5 करोड़ तो बना। उसकी खुशी नहीं की बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास ऐसा कौन सा प्लान है जो 4.5 करोड़ आपको दे रहा है? और ऐसे फंड में दिया जहां पर वॉलेटिलिटी चलती है, उसने बताया ये तो ऐसे ही चलेगा। और ये भी हो सकता है कि जिस दिन आप निकालना है उस दिन 10% बढ़ जाए, वो 5.5 करोड़ हो जाए, तो हम किसी को नहीं बोलेंगे। मैं बंसीयार की बात क्यों करता हूं? हम बार बार बोल रहे हैं करोड़, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि बोलेंगे मैनिफेस्ट करेंगे तो भगवान बोलेगा तथास्तु। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने नहीं देखा है, मेरी सैलरी कम है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं 10 साल लूंगा तब भी नहीं हो पाएगा, तब भी बोलेगा वो तथास्तु, आपसे नहीं। एक सिंपल मैथ्स, हम बहुत बेसिक मैथ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पिछली बार हमने स्टार्ट किया था लेकिन ये बात अधूरी रह गई, कुछ लोग नहीं समझ पाए थे, इसलिए मैंने दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ। कल 100 लोगों के जनकपुरी के अंदर हमारा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों केवी के टीचर्स हैं। आप ही के हैं? कितने बजे बुलाया सर ने? 11 बजे। आप सेकंड शिफ्ट में हैं तो सेकंड वाले भी 11 बजे आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाले भी 11 बजे आ रहे हैं। वहाँ पर एक आईपी है 100 लोगों की, वहाँ से हमें परमिशन मिल रही है शर्मा जी के यहाँ से। तो अब आप देखिए, पहले आप समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि करोड़ की जर्नी कीजिए, कि क्यों है ना 10,000 की सैलरी है तो 1,000 बचा लीजिए, लाख की सैलरी तो 10,000 बचा लीजिए। उसके सोल्यूशन आपके सामने खड़ा हुआ है कि बिना काम करे 2 लाख रुपए आता है। अगर आप देखिए, वो तो मेरे मॉडल पोर्टफोलियो है, इसमें से आता है। अगर नहीं है तो क्या होगा, आपको कोई जानकारी नहीं है तो क्या होगा? देखिए जरूर, सपोज आपने अगर 1 करोड़ रुपये रख भी लिया, जमा कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है और पता नहीं है तो वो प्लॉट खरीदते फिर रहे हैं। जैसे कल हमने देखा मिस्टर कुमार थे, लगा दिया प्लॉट, खरीदते क्या? क्योंकि पड़ोसी ने बोला इसलिए कर रहे हैं। उसकी ईएमआई देने के लिए तैयार हैं, मैंने करेंगे क्या पता नहीं है क्या करेंगे। घर बहुत बढ़िया गुड़गांव घर है 5 करोड़ का, उसके बावजूद भी 2 करोड़ का प्लॉट कल उन्होंने डील कर लिया। देखिए 1 करोड़, पहले आप समझिए 1 करोड़ का मतलब क्या होता है। हम हिम्मत छोड़ देते हैं, हम धीरे धीरे एसआईपी करते हैं, 5 लाख 10 लाख तक पहुंचते हैं, तुरंत क्रेटा ब्रेजा आके बराबर कर देते हैं। लेकिन देखिए जैसे उसका 10 टाइम्स होता है, 10 लाख और 1 करोड़ में फर्क क्या होता है? 10 लाख से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन 1 करोड़ आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। थोड़ा सी हिम्मत कर लीजिए, 1 करोड़ तक पहुंच जाइए तो देखिए क्या होता है। अगर 1 करोड़ को आप घर में भी रखते हैं और 1 लाख रुपए हर महीने निकालिए, घर में रखिए 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए घर में निकालते आएंगे, कितने महीने चलेगा सर 1 करोड़? 100 महीने चलेगा, 100 महीने चलेगा। 100 महीने को 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 साल 4 महीने। अच्छा देखिए, अगर आप 50,000 का खर्चा कर लेते हैं, 1 करोड़, मैंने देखा बहुत सारे लोगों के पास करोड़ रुपए है, लेकिन क्या दिमाग आता है? प्लॉट लेंगे। अगर आप कहते हैं 50,000, अगर आप 1 करोड़ रख के 50,000 रुपए घर में रखें, 1 करोड़ रुपए एलमीरा में से 50,000 रुपए निकालिए। आपने कहा था मौज कब करेंगे? कब करेंगे ना मौज? निकालिए और खर्च करिए तो देखिए कितना 200 महीने चलेगा वो। 200 महीने का मतलब होता है 16 साल। कई लोगों के पास 16 साल भी नहीं है, सोच के देखिए, नहीं है। हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि मेरे पास 16 साल आगे के होंगे नहीं होंगे, मैं 16 साल तक खड़ा होऊंगा नहीं होगा, नहीं पता है। लेकिन 16 साल का इंतजाम हो गया है कि 16 साल तक मैं लगातार नॉन स्टॉप 50,000 रुपये में आग लगाता रहूंगा।
1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मैं 2 लाख में आग लगाता हूँ। मैं केवल यही काम करता हूँ बस। मैं सिर्फ खर्चा करता हूँ लगातार, नई नई प्लानिंग करता हूँ कैसे खर्चा हो, कहाँ जाके और मस्ती की जाए। अभी हम लोग गाड़ी लेके निकल रहे हैं, सीधे उड़ीसा निकलेंगे, रोड ट्रिप करते हुए जाएंगे, जंगलों में रह मौज करेंगे। ये देखें विड्रॉल 25,000 रुपये, अगर आप 25,000 रुपये कर रहे हैं तो क्या होगा, 400 महीने चलेगा। 400 महीने का मतलब समझते हैं, 400 महीने को 12 से डिवाइड कर दिया, अगर 1 करोड़ आपके पास हो गया है, इसका मतलब 33 साल 4 महीने। हमारी जॉब 33 साल की होती है, सरकारी जॉब 33 साल की होती है। तो 1 करोड़ होने का मतलब क्या हुआ, एक सरकारी जॉब में हम क्यों आए थे, क्योंकि 1 करोड़ नहीं था। ये सच्चाई है, हम मानने को तैयार नहीं है। हमने लेवल लगा रखे हैं कि देश की सेवा करना है। सोच के देखिए जरा कि 1 साल की सैलरी नहीं मिलेगी, कौन स्कूल में काम करने आ रहा है, 1 महीने में नहीं जाएंगे, 1 महीने में नहीं जाएंगे। तो जब इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैसा, तो क्यों ना बात करें उसकी। के पोर्टफोलियो देखे हैं, मैं जानता हूं जो लोग मेरे सामने बोलते हैं नहीं मैं पोर्टफोलियो नहीं देखता हूं सर, मुझे पता लग जाता है कब वो पोर्टफोलियो देखते हैं। सारा बायोग्राफी मेरे स्क्रीन पे आता है जब लोग अपना पोर्टफोलियो देख रहे होते हैं, और मेरे सामने अगले दिन फोन करता हूँ, सर हमने तो 1 साल से नहीं देखा, 1 महीने से नहीं देखा है, और जबकि रोज लगे रहते हैं उसमें। तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते यार, ये मैटर है, पैसा आपका इतनी ईमानदारी से कमाया है, वो ऊपर नीचे होता है तो दर्द होता है भाई। तो हर जगह पैसा ही मैटर कर रहा है। क्या देखें, अब आप समझिए 25,000 रुपये पर मंथ अगर आप निकाल रहे हैं तो पूरी लाइफ जो जॉब में लगती है वो हो जाती है। हम जॉब में केवल इसलिए आए थे क्योंकि मेरे बापू के पास में 1 करोड़ नहीं था, मेरे पास 1 करोड़ नहीं था। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। 100 करोड़ है, उसका बच्चा जॉब करने जा रहा है क्या? जिसकी जेब में 100 करोड़ है, कौन सा एक आदमी उठा के लाइए इसकी जेब में 100 करोड़ रुपए है, वो जॉब करने जा रहा है, देश की सेवा करने जा रहा है, बच्चों को पढ़ाने जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। ये रैशनल थिंकिंग हम क्यों नहीं करते हैं, खुद से बात क्यों नहीं करते हैं? आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। दूसरा लेवल 2, 1 करोड़ रुपए को बैंक में रख दीजिए। आपको नहीं पता ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है, पीएमएस क्या होता है, एआईएफ क्या होता है, एसआईएफ क्या होता है, मारो गोली उसकी। बैंक में तो पता ही है 3% का ब्याज मिलता है। 1 करोड़ रुपए रहेगा, 8वीं क्लास का परसेंटेज, 1 करोड़ का 3% कितना होता है सर? 3 लाख रुपए। 1 करोड़ आपका रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है, उस पर ब्याज मिलता है, इसी को पैसिव इनकम बोलते हैं। तो 1 करोड़ का 3% 3 लाख रुपए होता है। आप कुछ नहीं निकालेंगे तो 1 करोड़ 3 लाख रुपए हो जाएगा अगली साल। आप उसमें 25,000 खुरचते रहिए, एटीएम से खुरच के लाइए। तो क्या कर रहे हैं आप? 1 साल तो आपका 25,000 निकल कर रहा है तो 1 करोड़ खड़ा रहेगा, और आप 25,000 खर्चा कर रहे हैं। और ये काम कब चलेगा? जिंदगी भर चलेगा। लिखा हुआ है यहाँ पर, जिंदगी भर चलेगा। आपका 50 साल भी आपका 1 करोड़ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ में से अगर 1 लाख पर मंथ निकाल रहे हैं तो 9 साल चलेगा। 1 करोड़ में से 50,000 पर मंथ निकाल रहे हैं 23 साल चलेगा। 25 साल निकाल रहे हैं तो जिंदगी भर चलेगा, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ये एक पावर है किसकी? 1 करोड़ की बैंक में रखने की। हम तो और समझदार हैं, हम तो एफडी करना जानते हैं। एफडी कर दे 6% की, तो क्या होगा? 1 करोड़ की एफडी पर 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए जुड़ेगा। और अगर जुड़ रहा है, अगर हम 25,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं, इसी में देखें, तब भी 25,000 पर मंथ निकालेंगे तो निकालते रहेंगे लाइफ टाइम तक। 50 साल के बाद में वो 10 करोड़ होगा। 50,000 पर मंथ निकाल रहे हैं, 50 साल के बाद में वो 1 करोड़ होगा। क्यों होगा 1 करोड़? 1 करोड़ का 1 करोड़ रहेगा। क्यों? क्योंकि 50,000 ही ब्याज मिल रहा है, 50,000 ही निकाल के खा रहे हैं, तो 1 करोड़ का 1 करोड़ रहेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा निकाल लेते हैं, 1 लाख निकाल लेते हैं उसमें से, तो 11 साल में पैसा खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहां पर, लेकिन समस्या क्या है? समस्या यहां पर यह है कि 1 करोड़ पे जो 50,000 पर मंथ निकालते हैं, उस पर 1,87,000 रुपए का टैक्स लग जाता है। टैक्स लग जाता है। समस्या ये है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। एसबीआई में आपकी 1 करोड़ की एफडी रखी है, हमें तो दिखाई दे रहा है कितना चल जाएगा, लेकिन चलता नहीं है ये, क्योंकि टैक्स बहुत सारा जाता है इसमें। इसी का समाधान है, क्या करें आप? बॉन्ड पे आ जाए। एसबीआई की जो एफडी रखी है, एसबीआई के हमने दिया है सबको, हमने जो मॉडल पोर्टफोलियो बनाया उसके अंदर बॉन्ड फंड रखा है, एसबीआई का ही रखा है। एसबीआई का बॉन्ड फंड रखा है जो 7.6% का रिटर्न देता है। यहां 6% मिल रहा था, उस 7.6 मिल रहा है। और टैक्स कितना लगता है? आपका 1 करोड़ जो रखा हुआ है, 1 करोड़ अगर 7% से बड़ा बॉन्ड के अंदर में, तो 1 करोड़ 7 लाख हो गया। एफडी पे क्या कर रहे थे आप? एफडी पर आप 1 करोड़ का 1 करोड़ 6 लाख हुआ था, 6 लाख आपने निकाला था, लेकिन आपके हाथ में 6 लाख आया ही नहीं, 1,87,000 टैक्स चला गया। अब यहां पर टैक्स बताइए कितना जाएगा कि आपने 1 करोड़ बॉन्ड में रखा है, एसबीआई की बैंक में जाके एफडी से पैसा निकाला 1 करोड़, एसबीआई के बैंक में जाके एसबीआई बॉन्ड में रख दिया 1 करोड़। 1 साल के बाद में आपने उसमें से 6 लाख रुपया निकाला, जैसे एफडी से निकाल रहे थे। टैक्स कितना लगेगा? सिर्फ 11,000 रुपए।
इसको हमें समझना है कि जब मैंने 1 करोड़ रुपए दिया बॉन्ड के अंदर में और 1 करोड़ का 1 करोड़ 7 लाख हुआ और वहां से मैंने जब 6 लाख निकाला है तो वहां पर बताया जाता है कि ये जो 6 लाख आपके पास में आया है ये खरीदा कितने में गया था, ये 5,60,000 की कॉस्टिंग थी जो 6 लाख बन के आपके हाथ में आई है। 40,000 का कैपिटल गेन है और 40,000 का 30% के हिसाब से 12,000 रुपये का टैक्स आएगा। कितना सिंपल था, लेकिन हमने जानी नहीं। कैपिटल गेन टैक्स को समझना है। वह 1,87,000 टैक्स दिए जा रहे हैं, यहां पर कितना टैक्स आ रहा है 10,596, इतना टैक्स आ रहा है। 18 गुना कम टैक्स है, सेफ है एफडी की तरह। एफडी आरबीआई का बॉन्ड है, गवर्नमेंट के बॉन्ड है। हम मार्केट की बात ही नहीं कर रहे हैं कि मार्केट के बॉन्ड लगा दिया हम, नहीं, मार्केट में नहीं लगाया है। एसबीआई बैंक में एफडी तोड़ी है, एसबीआई बैंक में जाके उनसे पूछा है तुम्हारा बॉन्ड कहां है, बताया कि नहीं देखा। वो 30 पैसे के लिए कोई बताता नहीं है, 30 रुपए के लिए बता देता है कि LIC में लगा दो। तो यहां देखें जरा, अब और यहां देखें तो ये हम देखें तो ये लगातार, अगर केवल इतनी भी समझदारी हमने कर ली, मार्केट का कोई प्रोडक्ट नहीं किया, हमने केवल बॉन्ड में लगा दिया, तब भी आप देखेंगे तो अगर यहां पर निकालने हैं 25,000 पर मंथ, 50 साल के बाद 19 करोड़ है, एकदम सेफ है। और अगर हम अच्छा इस पर इन्फ्लेशन लगा लें, क्योंकि हम 50,000 पर मंथ तो निकालते नहीं रहे, हमने वो कैलकुलेशन भी दी है कि अगर 7-8% से इन्फ्लेशन लगा लें तो क्या होगा, वो भी सारी कैलकुलेशन दे रखी है यहाँ पर। अब जरा देखिए, थोड़ा सा बढ़ जाए आगे जल्दी से। कस्टमाइज पोर्टफोलियो जो 10% रिटर्न दे रहा है, 1 करोड़ रुपए रखे हैं और 1 लाख पर मंथ निकालेंगे तब भी 17 साल चलेगा। 50,000 निकालेंगे तो कितना चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। 58 करोड़ रुपए हो जाएंगे 50 साल बाद। इससे शानदार गिफ्ट बच्चों को नहीं दे जा सकते हम लोग। अगर 25,000 पर मंथ हम निकाल रहे हैं 1 करोड़ रखने के बाद में और 10% का रिटर्न मिलता है तो लाइफ टाइम आपको 25,000 मिलता रहेगा। 101 करोड़ रुपए होगा आपके बच्चे के पास में 50 साल के बाद में। अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से लगा के बात करेंगे कि हम ये तो निकाल रहे हैं 25,000, लेकिन हर महीने हर साल बढ़ा के निकालेंगे तब भी 39 करोड़ होगा 50 साल के बाद में। देखें जरा हमारा मॉडल पोर्टफोलियो क्या बोलता है, जो 14 से 15% रिटर्न दे रहा है, जो आपके हाथ में है, ये कर रहा है। यहां हम कह रहे हैं कि 12% का विड्रॉल कर लो, जिंदगी को जियो, पैसे का पहाड़ नहीं बनाना है। इतना सारा पैसा मैंने देखा बहुत सारे लोगों का खर्च नहीं हो रहा है। उन भाई 1 करोड़ 2 करोड़ उनसे बोल देते हैं कि जरा खर्च कर दो, नहीं, क्योंकि लगातार बहुत मेहनत से उन्होंने जोड़ा है, आदत नहीं है खर्च करने की, नहीं खर्च कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को अरे इतना सारा पैसा है, इसको खर्च करना शुरू करो, नहीं, बहुत मेहनत से कमाया, तो वो आदत भी नहीं आ पा रही है कि खर्च कैसे करें अब। तो जोड़ने के साथ साथ खर्च करने की आदत भी सीखनी है हमें। वो भी आना चाहिए। अच्छा ध्यान देखना जरा, मॉडल पोर्टफोलियो हम खत्म करते हैं, लास्ट है ये। मॉडल पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, आपने 1 CR लगा दिया लाइफ, और अब 1 लाख पर मंथ आप निकाल रहे हैं लगातार। जैसे मैं निकाल रहा हूं 1.5 करोड़ में 1.5 लाख पर मंथ निकाल रहा हूं आराम से। उसके बावजूद भी पोर्टफोलियो मेरा लगातार बढ़ता चला जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे अलग से मानसिक लिए कुछ करना है, किसी और प्लॉट के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ खर्च करना है। जब ये 1.5 करोड़ 3 करोड़ हो जाएगा तो 3 लाख पर मंथ खर्च करना है। ये मेरी लिमिट है कि अभी मेरी लिमिट केवल 2 लाख पर मंथ की हुई है, उससे ज्यादा मैं खर्च भी नहीं करता हूं, हाँ उससे कम भी नहीं करता हूं। अब देखिए मॉडल पोर्टफोलियो में लाइफ टाइम 50 साल के बाद क्या होगा, ये केवल 1 करोड़ लगाया हुआ 50 साल के बाद में 140 करोड़ होगा, इस शर्त के साथ में कि 1 करोड़ पे आपको 1 लाख पर मंथ मिल रहा है लगातार बिना इन्फ्लेशन के। हमने इन्फ्लेशन के हिसाब से भी लगाया है, इन्फ्लेशन के हिसाब से खैर हमने कैलकुलेशन इस पे नहीं की है, 25,000 पे की है। 635 करोड़ रुपए है, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। अगर आप 1 करोड़ रख के 25,000 पर मंथ का विड्रॉल लीजिए और उसको हर साल 7% से बढ़ा के लीजिए, हर 7% बढ़ाते जाइए, तो आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा पैसा। 50 साल के बाद में वो 635 करोड़ के आसपास होगा। उस समय कितना विड्रॉल कर चुके होंगे, 12 करोड़ नहीं, कितना पॉइंट है, कितना है 1220 करोड़। इतना तो 1 करोड़ में से निकाल चुके होंगे। हमारी समझ में नहीं आता 1 करोड़ में से 1200 करोड़ कैसे निकल के आ जाएगा। 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 10% पे आपने लगाया, 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख हो गया। आप उसमें से 25,000 पर मंथ निकाल रहे हैं, तो साल भर में कितना निकाला, 3 लाख निकाला, कितना बचा 7 लाख बढ़ा, तो 1 करोड़ 7 लाख वहां हुआ नहीं हुआ। आपके निकालने के बावजूद पैसा बढ़ता है। हमें यही बात समझ में नहीं आई आज तक, तो अब तो समझ में आ रही है ना, ये ज्यादा कमाई कम खर्च तो, और लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ता है लगातार। थोड़ी जब कंपाउंडिंग ऐसी काम करते हैं, इस तरह से काम करती है। चलिए ये ऐसी था। अब थोड़ा सा हम एक बार लास्ट खत्म करते हैं इसको। तो हमारे पास SIF है जहां 10 लाख से स्टार्टिंग होती है,
PMS है जो 50 लाख से स्टार्टिंग होती है, उनकी कुछ टर्म्स कंडीशन है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न उसी के हिसाब से है। AIF है जहाँ पर 1 करोड़ से स्टार्टिंग होती है कि अगर 1 करोड़ रुपये आप हमें देते हैं तो 1 लाख पर मंथ से ज़्यादा 2 लाख पर मंथ आपको पर मंथ मिलेगा उस पर। मैं नहीं दे रहा हूँ, वो तो ICICI देगा, एम्बिट देगा, न्यू देगा, ये सब AIF हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। जैसे आपने म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले ली है कि SBI का होता है, HDFC का होता है, पराग पारिक का होता है, क्वांट का होता है, ऐसे ही AIF भी होता है, PMS भी होता है, SIF भी होता है। लेकिन वहाँ कंडीशन क्या होती है कि आपका बेल सर्टिफिकेट चाहिए, 4 करोड़ का बेल सर्टिफिकेट आप हमें देंगे CA से बना के, तो 4 करोड़ का सर्टिफिकेट लेने के बाद में कि आपका 4 करोड़ की बेल्थ है, तब हम आपसे 1 करोड़ पे लेंगे। उस 1 करोड़ पे रिटर्न कितने हैं AIF के देख लें, 10 से 24%। सब तरह के प्रोडक्ट हैं उसके अंदर में, इक्विटी वाले भी हैं और डेट वाले भी हैं। सर्टिफिकेट क्यों लेता है? सर्टिफिकेट क्यों लेता है? क्योंकि ये सेबी की गाइडलाइन है कि किसी का पैसा फंस ना जाए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, हर किसी की समझ में आता नहीं है। उसी की समझ में आएगा जिसके पास में वेल्थ है, पहले से है, CA की समझ में आ रहा है, वहां से लेके आया है, तभी केवल 999 लोगों को उसके अंदर शामिल किया जाता है। बस लिमिटेड लोगों को शामिल किया जाएगा। आप ही 24% का रिटर्न लीजिए बस। हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए तो लगे थे RD FD LIC में, लेकिन पैसा बनाने वाले तो बना गए, क्या चीज क्या था? वो तो बना गए। वहां पर सर ने अटेंड की थी, AIF की ट्रेनिंग ली थी उन्होंने समझा उसको। मेरे पास नहीं है इतना, 4 करोड़ की सर्टिफिकेट का वेल्थ नहीं है, जैसी हो जाएगा मैं तुरंत पैसा लगाऊंगा। किसको अच्छा लगता है 12% से 24% में जाना? अभी 1.5 करोड़ पे 1.5 लाख आ रहा है, अगर ये मेरे पास 4 करोड़ की वेल्थ का सर्टिफिकेट होता तो 1.5 करोड़ पे 3 लाख पर मंथ होता। थैंक यू, आप लोग आए, मजा आया, मजा आया, थैंक यू।